जब आप लोगों को पता चला कि you guys are going to do a movie with each other, what were you feeling? I was like, oh no. Oh no. I was very excited. Were you excited? He couldn't believe it. मुझे इतनी हंसी आ रही थी, you know, क्योंकि वो लिखा हुआ ऐसे था ना। वासे का And I was like, क्या है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया भाई। मैं जो इसमें कर रहा है वो मैंने कभी ऐसा जिंदगी में नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम guys. वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? Set. So you guys are doing a movie again after a while. जब आप लोगों को पता चला कि you guys are going to do a movie with each other, what were you feeling? I was like, oh no. Oh no. No, I'm joking. करनी पड़ेगी वो। इस दफा तो करनी पड़ेगी। I was very excited. Were you excited? He couldn't believe it. Actually, जब तक हम लंदन नहीं पहुंचे और एक दूसरे के साथ काम नहीं किया तब तक हम ये सोचते रहे कि अब हम कर रहे हैं। अच्छा, अबाउट द फिल्म, जो भी आपकी फिल्म की शूटिंग में जो भी डिफरेंट मतलब चीज़ें हुई होंगी, कुछ फन चीज़ें भी होंगी और वो सारी, तो कोई ऐसी चीज़ है कि इफ़ यू थिंक अबाउट इट लाइक 10 years later तो फिर भी you're gonna smile about the experience? I think the rap party, क्योंकि जब आप एक महीना काम करते हैं, दिन और रात बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो फिर एक्चुअली मज़ा तब आता है जब सब मिल के एक रात पार्टी करें और इन्जॉय करें और उन्हीं गानों पे डांस करें जो फिल्म में है। और उस वक्त ना क्रू डांस कर पा रहा होता है, ना हम लोग कोई इन्जॉय कर रहे होते हैं। वी आर वेरी फोकस्ड, राइट? सो वो एक रात जो थी वो मेरे पास, वो सेलिब्रेशन की जो रात, वो एक सेलिब्रेशन की रात थी और वो बड़ी एक स्पॉन्टेनियस रात थी, यू नो, एंड इट वाज जस्ट लॉट्स ऑफ फन, यू नो। इट वाज इन माय अपार्टमेंट एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट। हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, रिकैप हो रहा था। I think those are the nights that you really remember. So you spoke about the music also. जैसे हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा तो थोड़ा सा मल्टी कल्चरल सा म्यूज़िक है, उसके अंदर रैप भी है और थोड़ा सा उसमें पश्तो म्यूज़िक भी है। तो आप मुझे बताइए हुमायूं के थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में कि what was your thought process म्यूज़िक के लिए? मेरे ख्याल से म्यूज़िक में काफ़ी वैरायटी है और जैसे आपने पश्तो गाने का कहा तो मुझे लगता है कि फिल्म के अंदर जैसे मेरी फिल्मों में पहले पंजाब का एलिमेंट होता था, इस दफ़ा पश्तो का एलिमेंट है, मतलब पश्तो फैमिली हमने दिखाई हुई है इसमें। तुमने तो कहा था कि लड़का कमीना टाइप का, मलिक रियाज मिस वर्ल्ड के रूप में। हाँ, तो इसलिए ये गाना जो है ये नदीम ने सिलेक्ट किया और आई एम ग्लैड कि गाना बहुत अच्छा है। जुनैद ने गाना गाया, तो ये गाना ऑलरेडी रिलीज्ड है, लोग सुन चुके हैं इसको, लेकिन हमने इसको रीमेक हुआ है इस गाने का। बहुत मज़ेदार गाना बना है, मुझे बहुत पसंद है। It's a lot of fun. तो म्यूज़िक इसका फिल्म का बहुत अच्छा है। एक सैड सॉन्ग है जो यशल का सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक रैप भी है, का रैप सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा है। न डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट और मैं दे दूं कोई भी कॉस्ट। वैरायटी है लोगों का, मुझे लगता है कि किसी को कोई गाना पसंद आ सकता है, किसी को कोई आएगा, किसी को कोई आएगा। द डुओ ऑफ नदीम बेग एंड वासिल चौधरी, तो मतलब वासिल हैज़ रिटन द मूवी एंड नदीम बेग इज़ डायरेक्टिंग इट, तो आप उनके साथ एक्सपीरियंस बताइए। यू हैव ऑलरेडी वर्क विद दीज गाइज। माहिरा ने पहली बार नदीम भाई और वासिल के साथ काम किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? ऑब्वियसली जब हम ये इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, यही कि इट्स अमेजिंग, राइट? बट आई रियली मीन इट. I really had a very good time working with Nadeem. I should have maybe worked with Nadeem very early on, but at this point to work with Nadeem, वो एक और ही charm है उसका, you know. So that's been really good. Also Vase's lines, I love Vase, but I always used to feel that, you know, Vase writes funny or comedy and all of that, and maybe I don't fit in his world. But I think I do fit in. And at least in this one, he's made it in a way that I do fit in. And also जब आप उनके scenes पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं होता कि ओह पता नहीं क्या सीन निकलेगा, लेकिन जब आप करते हैं तो वो बहुत कमाल निकलते हैं ना। हाँ, यहाँ जब आप देखते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, हाँ, तो वो सबका वो बाकी फ़र्क लगता है, जो वो लिखा हुआ था और वो क्या निकल के आता है, तो वो इम्पैक्ट, हाँ, फ़र्क होता है।
करो like, तो एक सीन था जो जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा अल्लाह ये मैं कैसे क्या होगा। आई वॉज स्टैंडिंग एट द बैक और जब मैं देख रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि वो लिखा हुआ ऐसे था ना एंड आई वाज लाइक ये क्या है। बट when I was standing at the back I couldn't stop laughing। और इसमें he's done romance beautifully emotional scenes भी इसमें कमाल लिखे हैं उन्होंने। कत्ल करने का प्रोग्राम है? नहीं, सरप्राइज करने का प्रोग्राम है। और अगर मैं सरप्राइज ना हुई तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया। Coming about a little bit of their story, जितना obviously you guys could reveal, तो थोड़ा बताइए about the movie, the story and the characters। जो मेरा कैरेक्टर है मैं इस किस्म का बंदा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा इस फिल्म में हूँ, और मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, बहुत ही शोदा, बहुत ही झूठा आदमी है ना। आपका कैरेक्टर? It's a uncomplicated, independent girl, sorted, made choices on her own will, till things get complicated for her, And when love happens, then things get complicated। खामोशी को दे तू ज़ुबान, दिल में है वो कर दे तू बयां, बेखबरे अच्छा, सिंस दिस मूवी इज इसका टाइटल जो है वो लव गुरु है, तो मुझे ये बताइए, हैव यू एवर प्लेड अ रियल लाइफ लव गुरु एवर? किसी को मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया भाई, मैं जो इसमें कर रहा है वो मैंने कभी ऐसा जिंदगी में नहीं किया। आपने वो किया जो ये कर रहे हैं? हाँ, इस मूवी के अंदर नहीं, झूठ कभी किसी से नहीं बोला इस तरह वाला, नहीं, बट आई हैव हेल्प्ड पीपल थ्रू देयर लव प्रॉब्लम्स। यस आई हैव। मैंने वो भी नहीं किया। आप ऑब्वियसली नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सके तो दूसरे का क्या करें। सिंस यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी एज वेल, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर कुछ सिनेमाज जो हैं वो बंद भी हुए हैं सॉर्ट ऑफ इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं आ पा रही हैं। तो डू यू थिंक दिस मूवी विल बी, एक तो रिफ्रेशर भी होगी ये मूवी, जाहिर सी बात है, फॉर द पाकिस्तानी सिनेमा, और आपको एक ऐसा लगता है कि ये एक बेंचमार्क, एक माइलस्टोन ऐसा सेट कर देगी कि मतलब फाइनली पाकिस्तानी सिनेमा विल गो जहाँ पे आप उसको देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आपने वैसे ट्रेलर देखा है? आई थिंक होना चाहिए, इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, और मेरी दुआ है कि ऐसा हो, और इंशाल्लाह होगा। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ पाकिस्तान में आती नहीं है ना कैलेंडर ईयर, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? 2000 में मैंने एक पहली फिल्म की थी अपनी, मैं इस काम में आए फिल्म के लिए था कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, फिल्मों का हीरो बनूंगा, ठीक है, मैं ये सोच के आया था। 2000 में मैंने पहली फिल्म की, इंतहा, बड़ी हिट हुई। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो डिक्लाइन शुरू हो चुका हुआ था, हमारे जो सिनेमाज थे वो बहुत पुराने हो चुके थे। सीरियसली आप 3 घंटे उस सीट पे बैठ नहीं सकते थे पूरे, तो वो फिल्म अच्छी भी लग रही हो ना तो आप आधे में उठ के भाग जाते थे कि दर्द हो रही है नीचे। तो ये हाल हो चुका था सिनेमा का, तो फिल्में बनना बंद हो गई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मेरे को बहुत ही आखिरी में आके एक फिल्म की भी, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। मैंने ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिल्म दिमाग में थी कि बस कभी हो जाए। नदीम मांडवीवाला ने मुझे बोला, हुमायूं कि अगर सिनेप्लेक्सेस शुरू हो जाए ना तो ये बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा, और उन्होंने ही सबसे पहला जो सही मानों में सिनेप्लेक्स था वो बनाया, एट्रियम। अच्छा, एट्रियम में मेरी फिल्म लगी थी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, याद है? तुम थी, तो मैंने मायरा को बोला जरा मेरी फिल्म की प्रमोशन भी करो। इसने वो काउंटडाउन मैंने मायरा से करवाया था, मुझे याद है ना, याद है? हम बिनरोय कर रहे थे ना, बिनरोय जब शूट हो रही थी, तो वो फिल्म जब वहाँ सिनेमा में लगी, जो मैंने ऑडियंस देखी ना, वो मैंने सालों से देखी ही नहीं थी। कि अब वो सिनेमा, अब कहाँ वो सिनेमा जाते ही नहीं थे, क्योंकि जो सिनेमाज बने हुए थे, जो पुराने वाले सिनेमा, वो उसमें नहीं जाते थे। अब उन्होंने, मैंने कहा अब ये वक्त आ गया है कि अब आप फिल्में लाएंगे, इनके मतलब कि ऑडियंस चेंज हो गई, अब आप वो फिल्में ला सकते हैं। और उसके बाद फिर बिन रोए, जवानी फिर नहीं आनी, फिर वो वार लगी फिल्म, फिर बहुत सी फिल्में लगी, और फिर वो जो 2014 से लेकर 19 तक आपके पास न्यूप्लेक्स आ गया। और न्यूप्लेक्स उस वक्त नहीं था जब मैं हूँ शाहिद अफरीदी लगी थी, उसके 1 महीने के बाद न्यूप्लेक्स बना था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि
लाहौर में भी सिनेप्लेक्सेस खुले और फिर That was a great और time इतने for से films. सिनेमाज Oof. हैं, इतना पोटेंशियल है इस काम में कि जब फिल्म अच्छी लग जाए लोगों को तो 50-60 सिनेमाज के ऊपर आप 125 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा मायरा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इसके अंदर जाहिर सी बात है हुमायूं तो है, उसके साथ साथ बहुत सारी एक ensemble कास्ट है, तो मुझे आप ये बताइए कि whose performance surprised you the most and you cannot name हुमायूं, whose performance surprised you the most, मतलब you were looking at the person acting and you were like कि वाह क्या acting कर रहा है भाई, who was that person? There's this song that Ramsha has done, and I remember when they were going to shoot the song, she was like, I'm nervous, and I was like, don't worry, I also get nervous, this, that. Obviously, song, you do get a little. She has done such a good job. When I saw it, I was like, listen, you've killed it. जब मैं रमशा के साथ मैं भी कर रहा था तो वो इतना घबराई हुई थी, तो मैंने कहा मैं वैसी गाना शूट करवाते हुए मैं भी घबराया हुआ होता हूँ, जब दोनों घबराए हुए होंगे तो क्या होगा। लेकिन ये कि मैं सरप्राइज हो गया था जब वो उसने काम शुरू किया, तो वो बहुत अच्छा, उसने बड़ा अच्छा डांस किया। इसका ज़्यादातर क्या होता है, डांस ही उसको करना था, मैं तो सिर्फ इधर उधर घूमना था। हर चीज़, एक्सप्रेशन, सिंक, ये एक्सीलेंट। अच्छा मेरा लास्ट सवाल आप लोगों से ये है कि आपको क्या लगता है कि लोग ये मूवी जो है वो इसकी कास्ट के लिए देखने आएंगे, इसकी स्टोरी के लिए देखने आएंगे, इसकी म्यूज़िक के लिए देखने आएंगे, या ओवरऑल जो है वो डायरेक्शन के लिए और उसके लिए? आई थिंक मेरे ख्याल से ओवरऑल पैकेज, ओवरऑल ट्रेलर लोगों ने देखा है। अगर आप देखें कि बहुत से लोग सिनेमा में फर्स्ट 3 days फिल्म देखने आ गए, तो समझ लें कि वो ट्रेलर की वजह से आ गया। और उसमें सभी लोग हैं, सभी कुछ है, पूरा पैकेज है। उनको फोटोग्राफी अच्छी लगी है, डायरेक्शन अच्छी लगी है, एक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, म्यूजिक अच्छा लग रहा है, लोकेशंस अच्छी लग रही हैं, कुछ भी। Thank you so much guys for your time and best of luck for the movie. Thank you. You've been great. Thank you so much. Thanks.